नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास वीडियो है क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक खास विषय पर खास टिप्पणी। और इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। जब भी कुछ बड़ा हुआ करेगा, कोई बड़ी घटना हुआ करेगी शतरंज में, उसको मैं आप तक जो है वो लेकर के आया करूंगा इसी अंदाज में। तो दोस्तों, क्या हुआ है आज? बड़ी बात यह हुई है, इतिहास क्या बना है कि भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश ने फीडे विश्व शतरंज कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत लिया है। अब गुकेश जो है वो विश्व चैंपियनशिप के ऑफिशियल चैलेंजर बन गए हैं। मतलब कि आने वाले समय में वो एक साल के अंदर ही मेरे हिसाब से जो चीन के मौजूदा विश्व चैंपियन है डिंग लीरेन, उनको चुनौती देंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि गुकेश की उम्र सबसे बड़ी बात है। आज तक इतनी कम उम्र में कोई भी खिलाड़ी कैंडिडेट नहीं जीता। आप इसको ऐसे तुलना करके देख सकते हैं कि इससे पहले जो कैंडिडेट जीता है कम उम्र में, वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन ने तकरीबन जो है 22 साल की उम्र में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता था। गुकेश ने यह कारनामा 17 साल की उम्र में किया है। और अगर गुकेश विश्व चैंपियन बन जाते हैं डिंग लीरेन को हरा करके, तो वो भी बहुत बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि उससे पहले जो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन का इतिहास है वो 22 साल के गैरी कास्परोव के नाम है। तो गुकेश ने इतिहास बनाया क्या? लेकिन ये इतिहास एक दिन में बन गया नहीं। बहुत कुछ हुआ है पर्दे के पीछे, बहुत कुछ हुआ है जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। गुकेश किस पृष्ठभूमि से आते हैं, गुकेश क्यों आज यहां पर खड़े हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण है, हम उनके बारे में भी जो है आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले खुद गुकेश टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। टैलेंटेड खिलाड़ी तो आप कहेंगे कि बहुत सारे होते हैं भारत में, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में गुकेश में अलग क्या है? गुकेश में सबसे बड़ी बात है उनकी विनम्रता, गुकेश का विनम्र होना, गुकेश का एक अच्छा इंसान होना, केयरिंग होना। और ये कई बार हमने देखा है, उनके बचपन से हम देखते आ रहे हैं। गुकेश जब करीब 8 साल के थे तब से मैं गुकेश को फॉलो कर रहा हूं। वो नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में आए, वो हमने उनको हर नेशनल एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में देखा, हमने उनको ओपन, दिल्ली ओपन जैसे टूर्नामेंट्स में खेलते देखा। तो मेरे लिए गुकेश आज भी वो छोटा बच्चा जो है, हमें याद आता है जब नागपुर में गुकेश ने नेशनल अंडर 11 जीता स्कूल का, और उस 9 ऑफ 9 पॉइंट्स बनाने की वजह से चेस बेस इंडिया ने विश्वनाथन आनंद जी द्वारा साइन की हुई डीवीडी जो है कोमोडो 9, वो उनको दी थी हमने। उसके बाद याद आता है उनको लेकर के कि जब गुकेश 12 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने, दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। तो वहां पे भी मैंने उनका इंटरव्यू किया, गुकेश का, उनकी मम्मी का इंटरव्यू किया। वो छोटा सा बच्चा जो लाल और काली जैकेट जो है वो हमेशा पहन के आता था और उस जैकेट को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, आज वो सूट बूट में अलग ही लगता है। और क्या पूरी दुनिया के सामने जो है उन्होंने एक नया इतिहास बना दिया है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, शतरंज की दुनिया को। तो गुकेश वहां से निकलते हैं तो एक तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही विनम्र इंसान के तौर पर वो बड़े हो रहे हैं। और इसमें एक और चीज जो मैं उनको जोड़ना चाहूंगा, जो दूसरा एक और प्लस पॉइंट है, उनके पेरेंट्स, वो भी ठीक गुकेश की तरह ही बहुत ही काइंड, बहुत ही विनम्र और अच्छे संस्कारों वाले, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये एक गुकेश का प्लस पॉइंट रहे हैं। ये दोनों पॉइंट, मेहनती गुकेश अति रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे हैं, हमेशा से मेहनत करते रहे हैं, और यही कुछ कारण है जो कि उनको अलग खड़ा करते हैं। इसके अलावा उनके कोच विष्णु प्रसन्ना का लगातार उन पर काम करना, विष्णु प्रसन्ना की क्षमताएं शायद अभी भी दुनिया पूरी तरह से जानती नहीं है। हम कभी कभी जो है बहुत सारे फेमस कोच होते हैं, हम उनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन विष्णु प्रसन्ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व शतरंज में और बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। और देखते हैं कि वो आगे क्या किसी और खिलाड़ी को तैयारी करते हैं, या वो गुकेश के साथ जुड़ करके और इस खिलाड़ी को विश्व चैंपियन बनाने की तरफ भी ले जाते हैं। गुकेश की सफलता में एक और योगदान जो बड़ा निकल करके आता है वो है विश्वनाथन आनंद जी का। उनको मेंटली सहयोग करना, वाका एकेडमी के थ्रू जो है कई बार उनसे सीधे वो बातचीत कर पाना। गुकेश का को महत्वपूर्ण लम्हे, जब खिलाड़ी डर जाता है, जब खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाता है, जब खिलाड़ी को लगता है कि पता नहीं अब क्या, किस अप्रोच के साथ आगे जाना होगा, वहां पर विश्वनाथन आनंद जी उनके साथ खड़े रहे। और उसके बाद एक खिलाड़ी के तौर पर जब वो मैच्योर हुए, जब फीडे कैंडिडेट हुआ, और वहां पर, और जब फीडे चेस ओलंपियाड हुआ, वहां पर गुकेश का गोल्ड मेडल जीतना, वो अपने आप में एक कहानी थी कि गुकेश का अराइवल जो है वो हो चुका था।
पर फिर भी तब दुनिया ये नहीं मान रही थी कि गुकेश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना गया, जबकि उन्होंने करोहना को हराया और वो मैच जब वो अब्दुल सत्तारोव से हारे चेस ओलंपियाड वाला, वो वाला मैच भी भाई, वो मैच भी आज भी जेहन में चुभता है हमें। लेकिन मैं उससे रिलेटेड आपको एक किस्सा बताता हूं कि जब हम उसी होटल में थे जिसमें गुकेश रुके हुए थे, तो हम और सागर, हम लोग जब अपना काम खत्म करके होटल वापस गए, तो गुकेश अपने पिताजी के साथ जो है, उस दिन यूजुअली वो हम लोग को मिलते थे डिनर करते हुए, उस दिन वो डिनर करते हुए नहीं मिले। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली उनको शॉक लगा होगा, लेकिन थोड़ी देर में ही गुकेश आते हैं, डिनर करते हैं। उस दिन हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें लगा कि वो शॉक में होंगे, हम लोग खुद शॉक में थे। और उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन मैंने उनके पिताजी से पूछा, मिस्टर रजनीकांत से, कि क्या गुकेश बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था? तो उन्होंने बोला गुकेश से ज्यादा बात नहीं हुई, गुकेश मैच के बाद थोड़ा परेशान था, बट उसके बाद वो सो गया और अगले दिन ही गुकेश नॉर्मल था। तो ये बात जो थी वो बड़ी ही एक ऐसी बात थी, मुझे लगी कि ये तो एक किसी खास खिलाड़ी में हो सकती है, क्योंकि हम जब रात भर नहीं सोए तो जो खिलाड़ी हारा वो रात भर अगर सो सकता है, इसका मतलब है कि वो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत है। उसके बाद जब विश्वनाथन आनंद जी से हमारा इंटरव्यू हुआ, उनसे बात हुई, तो विश्वनाथन आनंद जी से मैंने यही सवाल पूछा कि ये जो हुआ उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि गुकेश के साथ हुआ, जब वो अब्दुल सत्तारोव से एक विनिंग बाजी इतना प्रेस करते चले गए कि ड्रॉ भी नहीं किया और हार गए। तो विश्वनाथन आनंद जी ने बताया कि गुकेश का जो फोकस है वो एक्सट्रीम पे चला गया था, जिसको ऑटो फोकस कहते हैं, और किसी के समझ के बाहर है, और वो वहां पे बस खेलते चले गए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि पोजीशन में क्या हो रहा है, इमोशंस क्या है, सब कुछ भी उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है शतरंज के बोर्ड के बाहर। तो ये भी एक निशानी थी कि गुकेश कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल के जीनियस खिलाड़ी हैं। उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले जब विश्वनाथन आनंद जी ने एक सारे इंडिया के प्लेयर्स के साथ एक वीडियो किया, chess.com का वो वीडियो था, मैंने देखा वो वीडियो, जिसमें आनंद सबसे पूछ रहे हैं कि आपको कब हारना जो है सबसे भारी लगता है। तो सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग आनंद यही बोले कि वो रेस्ट डे के पहले नहीं हारना है, वरना बहुत मुश्किल होती है। और गुकेश इसके अपोजिट बोलते हैं, बोलते नहीं नहीं, मुझे तो रेस्ट डे के पहले हारना जो है वो ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि टाइम मिलता है मेरे को रिकवर करने के लिए। और ये बात आनंद भी बस स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अरे ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन वो गुकेश ने ऐसी बात सामने रखी। अब आप देखिए बहुत कुछ हुआ गुकेश के साथ। गुकेश 2760 तक पहुंच गए थे, 59 तक, उसके बाद उनकी रेटिंग 2720 तक नीचे गिरती है। लेकिन कुछ दो एक जो टूर्नामेंट डिजास्टर जाते हैं उनके, लेकिन उसके बाद गुकेश जो वापसी करते हैं विश्व शतरंज में, वो कमाल थी। किस तरह से उन्होंने जो है पहले पीले सर्किट जीता, जगह बनाई। कार्लसन ने तो यहां तक कहा था कि कार्लसन के हिसाब से वो उनका टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस पुअर जाने वाला है, लेकिन गुकेश ने सबको गलत साबित करते हुए अपने आप को एक अलग खिलाड़ी साबित कर दिया। तो गुकेश मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, गुकेश विनम्र बहुत हैं, गुकेश का नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, उनके जो अभी सेकंड हैं, उनके जो सेकंड बने हुए, उनका नाम मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है उनका नाम, गेजोस्की करके कुछ है, क्षमा करिएगा अगर वो सही ना हो तो। गुकेश को उनका भी बहुत मदद मिला है ओपनिंग के मामले में। मेरे ख्याल से उनसे जो सहयोग गुकेश को मिल रहा है वो भी विश्व स्तरीय है, और एक प्रकार से एक अच्छी टीम जो है वो बिल्डअप होती जा रही है गुकेश के आसपास। अब सामने हैं डिंग लीरेन। लक्ष्य साफ है कि आपको एक खिलाड़ी है, उससे 12 या 14 मैच का जो विश्व चैंपियनशिप होगी उसमें आपको उसको हराना है और विश्व चैंपियन बन जाना है। और यहां पर बात आती है, डिंग लीरेन पिछले कुछ समय से लगातार शतरंज नहीं खेल रहे हैं, उनको हेल्थ संबंधित कुछ इशू हैं। ऐसे में गुकेश अगर बहुत बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि भारत को अगला विश्व चैंपियन जो है वो मिलने वाला है। तो डी गुकेश एक शानदार खिलाड़ी, एक शानदार इंसान, और मुझे लगता है कि भारतीय शतरंज को एक नया एम्बेसडर यहाँ पर मिलने जा रहा है विश्व शतरंज के। मतलब हम उस स्तर पर बात करें जहां पर विश्वनाथन आनंद जी विश्व चैंपियन बने, तो 17 साल की उम्र में अगर गुकेश विश्व चैंपियन बने तो यकीन मानिए लंबे समय तक चलेगा। हालांकि गुकेश के आसपास जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, चाहे वो प्रज्ञानंदा हो, चाहे वो अर्जुन इरगासी हो, चाहे वो अब्दुल सत्तारोव हो, चाहे सिंदारोव आ रहे हैं, चाहे विंसेंट केमर हो। तो अगर गुकेश विश्व चैंपियन बनते भी हैं तो आने वाले समय में शतरंज में हमें बहुत शानदार विश्व चैंपियनशिप देखने के लिए मिल सकती हैं, और जो कि एक तरफा नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि शतरंज का अच्छा समय भारत में शुरू हो चुका है, दुनिया में शुरू हो चुका है, और आने वाले कुछ वर्षों तक आप देखेंगे कि शतरंज जो है वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगा। ग्लोबल चेस लीग शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा, और ये समय खेल के लिए स्वर्णिम दौर में से एक है।
और 17 साल का जब कोई खिलाड़ी आपके स्वर्णिम दौर को रिप्रेजेंट करे तो इससे अच्छा जो है कुछ हो नहीं सकता। तो आज की मेरी टिप्पणी में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको हम इसी तरह की टिप्पणियां जो है वो लेकर के आते रहेंगे। जो भी हमारे मन में बात होगी, जो हमने कही सुनी होगी पुरानी बातें, वो सब जो है मैं आप तक शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी कैसे बना है जिसकी आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।